दोस्तों आजकल इस डिजिटल जमाने में हम सबकी जिंदगी किसी न किसी स्क्रीन के आसपास घूमती रहती है। चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप या फिर हो टीवी। हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों के दोस्तों आदी हो चुके हैं, इनके एडिक्ट बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, ये कांस्टेंट स्क्रीन हमारी आंखों के ऊपर कितना ज्यादा बुरा असर डाल सकता है। दोस्तों हमारी आंखें इस दुनिया को देखने का एकमात्र जरिया है, ये आप जानते हैं। लेकिन आजकल के इस टाइम में आई साइड इश्यूज बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स अब सिर्फ बुढ़ापे तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों यंग एज में भी बहुत ही कॉमन हो चुका है। हम देखते हैं दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हमेशा अपनी आंखों के नजदीक में मोबाइल लेके चलाते रहते हैं। दोस्तों अगर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दुनिया भर में लगभग 2.2 बिलियंस, यानी कि कह सकते हैं ये विजन्स प्रॉब्लम्स को लेके शिकार हैं। यानी कि दुनिया भर में 2.2 बिलियंस लोग, मिलियंस लोग जो है दोस्तों, वो विजन्स की प्रॉब्लम्स को लेके सफर कर रहे हैं। उनको ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। यह हैरानी की बात है, इनमें से करीब करीब दोस्तों 1 मिलियन केसेस ऐसे हैं जिनको कि पहले से ही प्रिवेंट किया जा सकता था अगर उनके बारे में सही टाइम से कदम उठा लिया जाता। लेकिन सवाल आता है, सवाल उठता है, आखिर ये प्रॉब्लम्स आजकल इतनी ज्यादा कॉमन क्यों होती जा रही है, इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह हमारा बदलता हुआ लाइफ स्टाइल है। एक्सेसिव स्क्रीन पे टाइम अपना गुजारना, दोस्तों स्लीप, स्ट्रेस, पोल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर सब कुछ मिलके हमारी आंखों को तबाह कर रहे हैं। हमारी आंखों के ऊपर दोस्तों कॉन्स्टेंटली असर डालते हैं और आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों, कुछ सिंपल फूड्स का आप इस्तेमाल करके, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपनी आई साइट को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हैं, आपको कैसा लगेगा। वैसे अब मैं ये बात देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, ये रिफ्लेक्टिव एरर्स को, यानी कि नजदीक और दूर की नजर जो होती है उसको ठीक नहीं कर सकती। ये बात सही है दोस्तों। आज जो मैं बताने वाला हूं, इसका इसका काम ये नहीं है कि आपकी नजर को, पास या दूर की नजर को जो है ठीक कर सकता है। लेकिन दोस्तों सीरियस आई कंडीशन जैसे मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद यानी कि ड्राई आई सिंड्रोम्स को प्रिवेंट करती है, इनको बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विजन लॉस यानी आंखों की रोशनी को जाने से रोकता है, उसको प्रिजर्व करके रखती है, कहीं ना कहीं इंप्रूव भी करती है। यानी कि इनको जो रेगुलर यूज करेगा, जो मैं रेमेडी बताने वाला हूं दोस्तों, जो आयुर्वेदिक में दवाइयां बताने वाला हूं, आपकी आंखों को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों 10 यानी कि 10 ऐसे पावरफुल फ्रूट्स, यानी कि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो आपकी आई साइट को नेचुरली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो में हम जानेंगे साइंस और आयुर्वेद इन चीजों के बारे में क्या कहता है। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों इन्हें यूज कैसे करना है, इन्हें यूज करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना अनिवार्य है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, जो आई साइट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों, गाजर। गाजर के बारे में हमने लगभग सबने खाया होगा, टेस्ट भी किया होगा। कैरेट्स हम सब ने सुना है दोस्तों, कभी ना कभी सुना होगा, अपने बड़े लोग कहते होंगे कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये कितना सच है जानते हैं इससे पहले दोस्तों, साइंस गाजर के बारे में क्या कहती है। गाजर के अंदर दोस्तों बीटा कैरोटीन होता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो जाके विटामिन ए हमारी आंखों को दोस्तों, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ए दोस्तों रेटिना के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में और दोस्तों उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बढ़ावा देता है, विजन को क्लियरिटी देने में हमारी मदद करता है। स्पेसिफिकली ये नाइट विजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इससे रात के अंदर, फिर अंधेरे में के अंदर अगर देखने में जो हमारी एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें दोस्तों, जो कैरेट्स है, गाजर है, वो चक्षुओं को और भी अच्छा करती है। गाजर के अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसको यूज करने का, आप कद्दूकस करके दूध के अंदर पकाकर भी खाना इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फिर हम बात करेंगे दूसरी बेहतरीन चीज के बारे में, जो आंखों के लिए बेहद ही बढ़िया और दोस्तों बहुत ही शानदार है, वो है आंवला। आंवला दोस्तों इंडियन गूसबेरी, आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल के नाम से जाना कर सकते हैं। हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा, स्पेसिफिकली आई साइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। आंवले में दोस्तों विटामिन सी होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही शानदार चीज है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बचाने का काम करता है। आंवले को आप इसके सीजन में फ्रेश चटनी बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसको मुरब्बा बना करके या साल भर में इसके छोटे छोटे टुकड़े बारीक काट करके थोड़े से पानी के अंदर ब्लेंड करके इसका जूस बना के आप इसको रोजाना पी सकते हैं। आंवला आप चाहें तो दोस्तों आंवले का पाउडर भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, आप त्रिफला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या फिर आंवला पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर
सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से दोस्तों ये ना सिर्फ आपकी आंखों को इंप्रूव करेगा बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव करेगा। तो आप इसको भी जरूर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। इसी वीडियो के क्रम में तीसरा फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, जो आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है, वो है सब्जी यानी कि पालक की सब्जी। आई साइट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें लुटिन और जेक्सेफिन नाम का जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारी आंखों की रेटिना के लिए, यानी कि जो आंख का जो पर्दा होता है दोस्तों, उसको प्रोटेक्ट करने में और स्पेशली उनको ब्लू लाइट और जो हमारे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप स्क्रीन्स में हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पालक का सेवन करने से कई तरीके की, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप लाइटली जो स्टीम करके या फिर सलाद के रूप में इसको खाइएगा दोस्तों। लाइट स्टीमिंग करके यानी कि पालक के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो खराब नहीं होते और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप पालक को शेक्स के अंदर या जूसेस या स्मूदी बना करके मिलाकर भी आप इसको पी सकते हैं। इसका भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है दोस्तों। दाल में या फिर कहीं जो वगैरह होती हैं दालें आप खा सकते हैं दोस्तों। बात का ध्यान रखिएगा, पालक के अंदर जो ऑक्सलेट्स होते हैं जो किडनी स्टोन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी गुर्दे में पथरी है, पथरी की शिकायत है, तो ऐसे में पालक खाने को अवॉइड करना चाहिए। अब अगले हम फ्रूट्स की बात करेंगे जो आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि दोस्तों बादाम। बादाम के अंदर दोस्तों विटामिन ई काफी हाईली अमाउंट होता है और विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आंखों के लिए एकदम बेहतरीन और वरदान है और हम चाहें तो इसको रेगुलरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को बचाने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही शानदार है। आप रेगुलरली बादाम को कंज्यूम करने में आपकी आंखों को डैमेज से बचा सकता है, उनकी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रख सकता है। आयुर्वेद में बादाम को दोस्तों बहुत ही अच्छा माना गया है। ये हमारी बॉडी को भी शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। बादाम स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाता है और आंखों के लिए भी, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है दोस्तों। कैलिफोर्निया में बादाम जो आमतौर पे मार्केट में जो मिलता है वो ममर बादाम जो आमतौर पर कश्मीर के अंदर पैदा होता है, ये छोटे साइज के होते हैं, मगर बादाम अगर आपको मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं। आप इन्हीं को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है दोस्तों, जो इसके अंदर तेल होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है उसके अंदर। आयुर्वेद के मुताबिक रात भर पानी में भिगोए हुए 6 से 7 बादाम रोज सुबह खाली पेट खाने से न सिर्फ आपकी मेमोरी शार्प होगी बल्कि आपकी आई साइट भी इंप्रूव करेगा। अगर कोई व्यक्ति आंखों को लेके कहता है कि मेरे को आंखों की रोशनी कमजोर से दिखाई दे रही है, तो ये आंखों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। आप आसानी से इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। कुछ लोग बादाम के तेल को आंखों के अंदर डालने की सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आजकल इस जमाने में आपको तेल जो है दोस्तों वो आंखों में बादाम का नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर जो बादाम का तेल मार्केट में मिलता है उसके अंदर मिलावट होती है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। आपको अपनी आंखों के अंदर नहीं डालना दोस्तों, आप ओरली इसको खा सकते हैं। और अगला हम बात करेंगे दोस्तों पांचवा फ्रूट्स, जो कि देसी घी। देसी घी आपकी आई साइट के लिए बहुत ही पावरफुल सुपर फूड है। और देसी घी मीन्स दोस्तों जो हमारे घर पे गाय भैंस होता है उसी का घी हमें यूज करना है। मार्केट वाले घी के लिए मैं बिल्कुल भी मना करूंगा, हमेशा मना करूंगा। ये सात्विक फूड माना गया है जो माइंड और बॉडी को नरिश करता है। घी को आयुर्वेद में ओजस को बढ़ाने वाला कहा गया है दोस्तों। ओज हमारी बॉडी का सार है, ये वाइटल एनर्जी होती है जो हमको स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी इम्यूनिटी को और वाइटल एक्टिविटी को अच्छा करता है, आई साइट को स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और घी अपनी डाइट में हमें जरूर शामिल करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से हमें 1 चम्मच घी अपनी सब्जी के अंदर डालने से रोटी के ऊपर लगाकर आप खा सकते हैं इसको दोस्तों। या फिर सुबह के टाइम आप इसको 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटा सा चम्मच देसी घी मिलाकर आप पी सकते हैं। और दोस्तों आप 1 ड्रॉप अपनी आंखों के अंदर भी डाल सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में ऐसा किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों जो देसी घी हो वो आपके घर पे ही आपके आंखों के सामने तैयार किया गया हो। जो बाजार का देसी घी है वो कई बार दोस्तों उसमें बहुत सारी मिलावट, बहुत सारे ऐसी चीजें डली होती हैं जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब अगली हम बात करेंगे अगला फ्रूट्स के बारे में, छठी चीज के बारे में, यानी कि मेथी दाना। दोस्तों ये बहुत ही, मेथी सीड्स के दाने काफी सारे न्यूट्रिशंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के अलावा आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो आंखों को सपोर्ट्स करते हैं। मेथी सीड्स का यूज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा इफेक्टिव तरीका ये है दोस्तों, आप इन्हें 1 चम्मच लेकर के रात को 1 कप पानी के अंदर भिगो के रख दीजिएगा। सुबह इस पानी को आप पी लीजिएगा और भीगे हुए जो सीड्स हैं आप उनको चबा चबा के खा लीजिएगा। ये मेथी सीड्स आपकी अपनी कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। मसलन आप दाल अगर यूज कर रहे हैं तो दाल के अंदर भी आप मेथी सीड्स डाल सकते हैं, सब्जी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीड्स यानी पानी में भिगोकर इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इफेक्टिव है। अगला हम 7 आइटम्स की बात करेंगे दोस्तों, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद है दोस्तों, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप आयुर्वेद की बात करें दोस्तों, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ को त्रिदोष शामक माना जाता है, यानी कि ये तीनों दोषों को, बात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम करता है।
स्पेसिफिकली पित्त दोष को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि आंखों की गर्मी या जलन या फिर दोस्तों इन्फ्लामेशन, रेडनेस वगैरह के कारण जो बन सकता है, उसको उसमें सौंफ का यूज करना सिंपल है। आप सभी लोग जानते हैं, इसको खाने के बाद कई बार इस्तेमाल करने से आप चाहें तो इसको डायरेक्टली पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या एक चम्मच आप इसको लेके फेनल सीड्स को लेके गर्म पानी में 5 मिनट तक बॉईल करके धीमी आंच में आप उसको यूज करेंगे, छान कर पिएंगे, तो ये काढ़ा आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है और आई साइट के लिए नेचुरली सपोर्ट करता है। 8वीं चीज के बारे में बात करेंगे, शंखपुष्पी दोस्तों हम पावरफुल हर्ब है, ब्रेन फंक्शंस को एनहांस करने में दिया जाता है और मेंटल क्लियरिटी को इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, रिड्यूस करता है इसको। और दोस्तों ऑप्टिक नर्व की जो हेल्थ होता है इसको सपोर्ट करता है। और ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो नर्व है दोस्तों जो आंखों से दिमाग को सिग्नल्स पहुंचाती है, और ये हेल्दी रहेगी तो दोस्तों इससे हमारी आई साइड हमेशा हेल्दी रहेगी। तो इसलिए शंखपुष्पी का आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या फिर गर्म पानी में या दूध में डालकर मिक्स करके डेली आप कंज्यूम कर सकते हैं। मार्केट में शंखपुष्पी के सिरप्स भी अवेलेबल हैं और इफेक्टिव भी है दोस्तों। आप इसको पाउडर, अगर आपको अच्छा लगता है तो पाउडर ले सकते हैं दोस्तों। इसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आप सिरप फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। आप इसको कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। 9 आइटम्स की बात करेंगे दोस्तों, सैफरन यानी कि केसर, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो जो दोस्तों बहुत ही डायरेक्टली हमारी आंखों को, खासकर रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। विजुअल की एक्यूरेटी यानी कि क्लियरिटी को अच्छा करता है। सैफरन का यूज करने से आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स यानी कि गर्म पानी में आप दूध में मिलाकर के सुबह सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट वाला नंबर हम बात करेंगे दोस्तों, ब्राह्मी। ब्राह्मी का यूज हम अक्सर मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी को यूज करने के लिए, मेमोरी को अच्छा करने के लिए हम इसको देते हैं। ये आईसाइट को एनहांस करता है और आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेघ्य रसायन माना गया है। दोस्तों ऐसा टॉनिक है जो मेमोरी को, इंटेलिजेंस को एनहांस करता है और आयुर्वेद के हिसाब से ब्राह्मी को रेगुलर यूज करने से आपकी आईसाइट भी अच्छी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका ऑल ओवर हेल्थ भी अच्छा होगा। दोस्तों आप इसको ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं या फिर मार्केट में ब्राह्मी के सप्लीमेंट, टैबलेट्स, कैप्सूल सब कुछ अवेलेबल है। आप उसको चाहे तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या वैसे भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया ये पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपकी आईसाइट को नेचुरली इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे संबंधित चीजों को जाना, सुना और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।